दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आज आप लोग के लिए लेकर आया है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन होने वाला है। अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे क्वेश्चन को तो पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। उसमें आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सभी वीडियो में पूरे डिटेल से बेसिक तरीके से बताया गया है, ठीक है। और आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दीन ए इलाही को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में, उसके बाद बिहार पुलिस में, दरोगा में, ठीक है, इत्यादि एवं कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। दीन ए इलाही को कौन समाप्त किया था? औरंगजेब। औरंगजेब समाप्त किया था किसको? दीन ए इलाही को। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, औरंगजेब ने अकबर द्वारा चलाए गए इस धर्म को खत्म कर दिया। अब देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, वो बात भी यहाँ पता चल गया। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था और इसको किसने समाप्त कर दिया? औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। ये भी बात को याद रखना आपको। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन लिखा था हिंद स्वराज? महात्मा गांधी ने। गांधी ने इसे 1909 ईस्वी में गुजरात में लिखा था। कहाँ लिखा था? गुजरात में लिखा था। और 1909 ईस्वी में लिखा था किसको? हिंद स्वराज नामक पुस्तक को, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1927 मद्रास, 1928 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1931 कराची। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी? तो ये 1929 लाहौर में रखी गई थी। और इसके बारे में देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। मतलब लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहा था, कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहा था। 1929 में ही रखा गया था और 1930 ईस्वी में ही पूर्ण स्वतंत्रता मना लिया गया था। कब? 15 अगस्त 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? अहमदाबाद से, सेवाग्राम से, साबरमती आश्रम से या वर्धा से? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से आरंभ की थी। और ये कब की थी? ये आप लोग को बता दें कब की थी ये। गांधी जी ने 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने साबरमती से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। और 6 अप्रैल को 240 मील की रास्ता को तय करके तब इस कानून को जा करके तोड़ा था। किसने? गांधी जी ने। और इसके साथ में गांधी जी के साथ में कितने अनुयायी थे? गांधी जी के साथ में कितने अनुयायी थे आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसके साथ में 78 अनुयायी थे। इनके जो कार्यकर्ता थे कितने थे? 78 कार्यकर्ता थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यहीं से दांडी का यात्रा शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती से ही दांडी मार्च शुरू किया था। किसने? गांधी एवं उनके 78 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है।
बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के विभाजन समय में, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। और ये कब हुआ था बंगाल विभाजन, कौन सा ईस्वी में, आप लोग बताइए कमेंट में। ये 1905 में यह कहते हुए कर दिया था लॉर्ड कर्जन कि यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर दंगा हो जाएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर दिखते समस्या आ रही है, इसीलिए बंगाल विभाजन करना अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ पर बंगाल को विभाजित 2 टुकड़ों में कर दिया था। और उसके जस्ट 11 साल बाद ही ये, मतलब सॉरी, 1911 में ही, कब, 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 में ही रद्द कर दिया गया था। ये बात को भी आप लोग को याद रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और उसको रद्द कब कर दिया गया? 1911 ईस्वी में। ठीक है, ये बात को याद रखना। 1905 में बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर किया गया था कि ये दोनों में दंगा हो जाएगा अगर हम लोग बंगाल विभाजन नहीं करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। बीपीएससी टीचर के लिए और कई सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको आपको बहुत लाभदायक, फायदेमंद है आपके लिए। देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान प्रारूप का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी, क्या करा इसमें? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास, गांधी जी और पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगोपालाचारी और मालवीय। कौन क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। ठीक है, 1923 में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में? स्वराज पार्टी की। और ये कौन किया था? किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना। असहयोग आंदोलन के वापसी के बाद ये किया गया था। ठीक है, 73 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। किसकी अध्यक्षता में की गई थी 1931 की कराची अधिवेशन? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें क्या मांग रखी गई थी? देखिए, इस अधिवेशन में नागरिक अधिकारों और समाजवाद की बात कही गई थी। किसी नागरिक अधिकारों और समाजवाद की बात कही गई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कब? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। कौन अधिवेशन? कराची अधिवेशन। ठीक है, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। क्या बात है? 1922 ईस्वी में हुई हिंसा के कारण, 1922 ईस्वी में जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था उसी की बात किया जा रहा है। 1922 ईस्वी में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। ये 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था।
और 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। ये पुलिस चौकी में को जला दिया गया था, उसमें कई पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था, बिकॉज जो आंदोलनकारी थे उस पर लाठी चार्ज किया गया था। तो भीड़ ने आक्रोशित होकर के थाना को ही जला दिया था। उसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और कई पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। इसी का नाम क्या है, चोरा चोरी। क्या है, चोरा चोरी। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था। ये पारित हुआ था, क्या हुआ था, पारित हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।